हाय गाइज, मैं हूँ अंकिता शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एमसीक्यू पार्ट 4 कराती हूँ। चलिए आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ए बी से अगले 2 मास के दौरान प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और बी उसे प्रति रात के लिए 1000 रुपये की दर से संदाय करने का वचनबद्ध करता है। छठी रात को जानबूझकर अनुपस्थिति रहती है किंतु बी की अनुमति से 7वीं रात गाती है। बी ऑप्शन ए संविदा का अंत कर सकता है। ऑप्शन बी संविदा का अंत नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी उन 5 रातों के लिए जिनमें ए ने गाया था संदाय करने के लिए दायी नहीं है। ऑप्शन डी छठी रात को उठाए गए नुकसान के लिए प्रतिकर का हकदार नहीं है। 43 का आंसर ऑप्शन बी सही है, संविदा का अंत नहीं कर सकता है। 44 ए अच्छी किस्म की 100 टन विनिर्दिष्ट दर और विनिर्दिष्ट तारीख पर बी को बेचने का वचन देता है। ए अच्छी किस्म के 100 टन गेहूं विनिर्दिष्ट दर और विनिर्दिष्ट तारीख पर बी को बेचने का वचन देता है। ए उस तारीख पर बी को परिधान नहीं करता। बी संविदा को विखंडित करता है। ऑप्शन ए कोई नुकसानदेह नहीं। ऑप्शन बी ए अनुतोष मांग सकता है क्योंकि देह शासय है। ऑप्शन सी बी नुकसानी मांग सकता है भले उसने संविदा विखंडित कर दी है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 44 का आंसर ऑप्शन सी सही है, बी नुकसानी मांग सकता है भले ही वह उसने संविदा विखंडित कर दी है। 45 संविदा का उन्मोचन हो जाता है। ऑप्शन ए संविदा का पालन से। ऑप्शन बी करार द्वारा। ऑप्शन सी संविदा भंग द्वारा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी विधियों के द्वारा। 45 का आंसर ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी विधियों के द्वारा। 46 पक्षकारों द्वारा संविदा के आभारों का वैध पालन करने में संविदा। ऑप्शन ए का उन्मोचन हो जाता है। ऑप्शन बी प्रवर्तनी हो जाती है। ऑप्शन सी शून्य हो जाती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 46 का आंसर ऑप्शन ए सही है, संविदा का उन्मोचन हो जाता है। 47 ए बी से 2 संविदाओं के अधीन 300 टन शक्कर खरीदने के लिए करार करता है। शक्कर का परिधान मई में और अक्टूबर में करना है। ए मई में परिधान नहीं लेता है। ऑप्शन ए बी संविदा विखंडित करने तथा अक्टूबर में परिधान नहीं करने का अधिकारी है। ऑप्शन बी पूरे संविदा को विखंडित करने का अधिकारी नहीं है तथा उसे अक्टूबर में परिधान करना होगा। ऑप्शन सी विखंडन ए के विकल्प पर निर्भर है। ऑप्शन डी विखंडन बी के विकल्प पर निर्भर है। 47 का आंसर ऑप्शन डी सही है, विखंडन बी के विकल्प पर निर्भर है। 48 निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में एक संविदा एक पक्षकार संविदा का पालन करने से उन्मोचित हो जाता है। ऑप्शन ए जब संविदा का पालन करना दुर्भर हो जाता है। ऑप्शन बी जब संविदा का पालन करना असंभव हो जाता है। ऑप्शन सी जब संविदा का पालन करना वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार हो जाता है। ऑप्शन डी संविदा का पालन करना खर्चीला हो जाता है। 48 का आंसर ऑप्शन बी सही है, जब संविदा का पालन करना असंभव हो जाता है। 49 एक संविदा विमोचित हो जाती है। ऑप्शन ए संविदा के पालन द्वारा। ऑप्शन बी करार द्वारा। ऑप्शन सी संविदा भंग द्वारा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी विधियों द्वारा। 49 का आंसर ऑप्शन डी सही, उपरोक्त सभी विधियों के द्वारा। 50 निम्नलिखित में से किस उदाहरण में करार उन्मोचन नहीं हुआ। ऑप्शन ए बी के लिए चित्र बनाने का वचन देता है, बाद में बी उसे मना कर देता है। ऑप्शन बी ए पर बी का 5000 रुपये का ऋण है। सी बी को 1000 रुपये देता है जिसे बी ए के अगेंस्ट दावे की तुष्टि में स्वीकार कर लेता है। ऑप्शन सी ए बी का चित्र पूरा करने के लिए बी के आगमन की प्रतीक्षा करता है। ऑप्शन डी ए पर बी का 2000 रुपये का ऋण है, उस पर अन्य लेनदारों का भी ऋण है। ए अपने लेनदारों से जिनमें बी भी शामिल है समझौता कर लेता है कि वह उन्हें उधार की आधी रकम देगा। ए बी को 1000 रुपये देता है। इसका ऑप्शन सी सही है, ए बी का चित्र पूरा करने के लिए बी के आगमन की प्रतीक्षा करता है। 50 का आंसर सी सही है। 51 निम्नलिखित में से कौन सी संविदा उन्मोचन की रीति नहीं है। ऑप्शन ए करार द्वारा। ऑप्शन बी भंग द्वारा। ऑप्शन सी अनुपालन द्वारा। ऑप्शन सी समुन्देशन द्वारा। 51 का आंसर ऑप्शन डी सही है, समुन्देशन द्वारा। 52 यदि ऋण दाता द्वारा संविदा के अंतर्गत दिए धन से कम धन को संपूर्ण ऋण के उन्मोचन में स्वीकार कर लिया है तो कहलाता है। ऑप्शन ए परिहार। ऑप्शन बी विखंडन। ऑप्शन सी नवीयन। ऑप्शन डी अधित्यजन। 52 का आंसर ऑप्शन ए सही है, परिहार।
53। यह अत्यंत आश्चर्य की बात तो है, परंतु विधिक रूप से सत्य है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 संविदा के प्रातिनिधिक अनुपालन के नियम प्रदान करता है। 53 का आंसर ऑप्शन ए सही है, धारा 40 के अंतर्गत। 54 बी के लिए एक रंग चित्र बनाने का वचन ए देता है। ऑप्शन ए वचन के पालन के लिए ए किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकेगा। ऑप्शन बी ए के प्रतिनिधि इस हेतु किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकेंगे। ऑप्शन सी ए के पुत्र वचन का पालन कर सकेंगे। ऑप्शन डी ए को इस वचन का पालन स्वयं करना होगा। 54 का आंसर ऑप्शन डी सही है, ए को इस वचन का पालन स्वयं करना होगा। 55 एक्स वाई से उसका शिल्प बनवाने का वचन देता है। ऑप्शन ए एक्स का पुत्र इस वचन का पालन कर सकता है। ऑप्शन बी एक्स को स्वयं ही इस वचन का पालन करना होगा। ऑप्शन सी एक्स का नौकर इस वचन का पालन कर सकता है। ऑप्शन डी एक्स का अभिकर्ता जो स्वयं भी कलाधर्मी है इस वचन का पालन कर सकता है। 55 का आंसर ऑप्शन बी सही है, एक्स को स्वयं ही इस वचन का पालन करना होगा। 56 भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 40 में उपबंधित है। 56 का आंसर ऑप्शन ए सही है, वचन पूरा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में। 57 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए बी के लिए एक चित्र बनाने का वचन देता है। ऑप्शन ए स्वयं चित्र बनाने के लिए बाध्य है। ऑप्शन बी ए इस कार्य को करने के लिए अपने पुत्र को चित्रकार नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन सी ए चित्र बनाने के लिए अपने पुत्र को नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन डी ए को मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र चित्र बनाने के लिए बाध्य होगा। 57 का आंसर ऑप्शन ए सही है, ए स्वयं चित्र बनाने के लिए बाध्य है। 58 ए बी तथा सी ने डी को 3000 रुपये ऋण दिए। ए मर गया, इस स्थिति में अन्यथा अनुबंध के अभाव में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बी तथा सी अपने हिस्से की रकम में डी से वसूल कर सकते हैं। ऑप्शन बी ए के प्रतिनिधि ए के हिस्से की रकम वसूल कर सकते हैं। ऑप्शन सी बी तथा सी संपूर्ण रकम वसूल कर सकते हैं। ऑप्शन डी ए के प्रतिनिधि बी तथा सी संयुक्त रूप से डी से रकम वसूल करने के अधिकारी हैं। 58 का आंसर ऑप्शन डी सही है, ए के प्रतिनिधि बी तथा सी संयुक्त रूप से डी से रकम वसूल करने के अधिकारी हैं। 59 ए बी सी 3000 रुपये डी से उधार लेते हैं। इस स्थिति में अन्यथा अनुबंध के अभाव में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बी एवं सी के प्रतिनिधि डी को उसकी रकम देने के लिए दायी हैं। ऑप्शन बी डी बी तथा सी के प्रतिनिधियों से अपनी रकम वसूल नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी डी ए अकेले से भी पूरी रकम वसूल नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी ए से पूरी रकम वसूल नहीं कर सकता है। 59 का आंसर ऑप्शन ए सही है, ए बी एवं सी के प्रतिनिधि डी को उसकी रकम देने के लिए दायी हैं। 60 ए बी और सी 3000 रुपये डी को देने का वचन देते हैं। सी को पूर्ण राशि चुकाने के लिए विवश किया जाता है। ए दिवालिया है किंतु उसकी आस्तियां उसके ऋण का आधा पटाने के लिए पर्याप्त है। सी को हक है कि वह प्राप्त करे। ऑप्शन ए बी से 1000 रुपये और ए से 500 रुपये। ऑप्शन बी से 1250 रुपये और ए से 500 रुपये। ऑप्शन सी ए और बी से कुछ नहीं। ऑप्शन डी ए और बी से 1000 रुपये। 60 का आंसर ऑप्शन बी सही है, बी से 1250 रुपये और ए से 500 रुपये ले सकता है। 61 अमर, अकबर और एंथोनी मुकेश से 5000 रुपये उधार लेते हैं। उसके बाद अकबर और एंथोनी की मृत्यु हो जाती है। इस परिस्थिति में अन्यथा अनुबंध के अभाव में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए अमर और अकबर और एंथोनी के प्रतिनिधि मुकेश का कर्ज चुकाने के लिए दायी हैं। ऑप्शन बी मुकेश अकबर और एंथोनी के प्रतिनिधियों से अपनी धनराशि वसूल नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी मुकेश अकेले जीवित व्यक्ति अमर से भी पूरी धनराशि वसूल नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी मुकेश अमर से पूरी रकम वसूल कर सकता है और अमर फिर दोषी अकबर और एंथोनी से उस धन का हिस्सा उसके प्रतिनिधियों से वसूल करने का हकदार नहीं है। 61 का आंसर ऑप्शन ए सही है, अमर और अकबर और एंथोनी के प्रतिनिधि मुकेश का कर्ज चुकाने के लिए दायी नहीं है। 62 ए बी एवं सी डी को 3000 संयुक्त रूप से देने का प्रतिज्ञा करते हैं। उनका दायित्व होगा ऑप्शन ए पृथक, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी पृथक एवं संयुक्त रूप से, ऑप्शन डी कोई नहीं। 62 का आंसर ऑप्शन सी सही है, पृथक एवं संयुक्त रूप से। 63 ए बी और सी संयुक्त रूप से 6000 रुपये डी को देने का वचन देते हैं। डी इस संविदा को प्रवर्तित कर सकता है।
ऑप्शन ए संयुक्त रूप से, ऑप्शन बी पृथक रूप से, ऑप्शन सी विशिष्ट रूप से, ऑप्शन डी संयुक्त तथा पृथक दोनों रूप से। 63 का आंसर ऑप्शन डी सही है, संयुक्त तथा पृथक दोनों रूप से। 64 ए, बी और सी ने डी को 3,000 रुपये देने का वचन दिया है। डी ने पूरी रकम ए से वसूल ली, बी दिवालिया घोषित हो जाता है और कुछ नहीं दे सकता। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए सी से कुछ नहीं पा सकता है। ऑप्शन बी ए सी से 1,000 रुपये प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन सी ए सी से 1,500 रुपये प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन डी ए सी से 2,000 रुपये प्राप्त कर सकता है। 64 का आंसर ऑप्शन सी सही है, ए सी से 1,500 रुपये प्राप्त कर सकता है। 65 सही उत्तर बताइए। ए ने 3,000 रुपये देने का वचन एक्स, वाई और जेड को दिया। एक्स का देहांत हो जाता है किसी संविदा के अभाव में। ऑप्शन ए वाई और जेड संयुक्त रूप से ए से संविदा पालन की मांग कर सकते हैं। ऑप्शन बी जीवित वचन ग्रहीताओं में से कोई भी अकेले संविदा का पालन की मांग कर सकता है। ऑप्शन सी वाई, जेड और एक्स के विधिक प्रतिनिधि तीनों को संयुक्त रूप से संविदा का पालन की मांग करनी चाहिए। ऑप्शन डी एक्स का विधिक प्रतिनिधि अकेले संविदा पालन की मांग कर सकता है। 65 का आंसर ऑप्शन सी सही है, वाई, जेड और एक्स के विधिक प्रतिनिधि तीनों को संयुक्त रूप से संविदा पालन की मांग करनी चाहिए। 66 यदि संविदा में इसके पालन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है तो। ऑप्शन ए संविदा अनिश्चितता के कारण शून्य है। ऑप्शन बी संविदा किसी भी प्रकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है। ऑप्शन सी संविदा अनिश्चितता के कारण शून्य नहीं है और इसका पालन एक युक्त समय के अंदर किया जा सकता है। ऑप्शन डी संविदा शून्य है, जो कि समय संविदा का मर्म है। 66 का आंसर ऑप्शन सी सही है, संविदा अनिश्चितता के कारण शून्य नहीं है और इसका पालन एक युक्त समय के अंदर किया जा सकता है। 67 जहां वचन पालन के लिए कोई समय निश्चित नहीं और न ही आवेदन किया गया है, तब वचन बंध का पालन। ऑप्शन ए 3 वर्षों के अंदर करना चाहिए। ऑप्शन बी 2 वर्षों में करना चाहिए। ऑप्शन सी 1 वर्ष के अंदर करना चाहिए। ऑप्शन डी युक्त समय में करना चाहिए। 67 का आंसर ऑप्शन डी सही है, युक्त समय में करना चाहिए। 68 किसी संविदा के पालन के लिए युक्त समय प्रश्न है। ऑप्शन ए तथ्य का, ऑप्शन बी विधि का, ऑप्शन सी तथ्य एवं विधि मिश्रित, ऑप्शन डी प्रज्ञा का। 68 का आंसर ऑप्शन ए सही है, तथ्य का प्रश्न है। 69 एक नगर में नगरपालिका विधि द्वारा दुकानों का समय निश्चित है। दुकान रात्रि में 9 बजे बंद हो जानी चाहिए। ए उसी नगर के बी के साथ संविदा करता है कि वह उसी दिन निश्चित दाम पर उसे 100 बोरी बादाम देगा। ए ही गाड़ी बी की दुकान पर रात के 10 बजे पहुंची, अगले दिन दाम गिर गए। ऑप्शन ए भुगतान करवा सकता है। ऑप्शन बी भुगतान इस आधार पर मना कर सकता है कि संविदा का पालन नहीं किया गया। ऑप्शन सी ए अगले दिन उस कम दाम पर माल देने के लिए आबद्ध करता है जो उस दिन प्रवृत्त थी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं लागू होता। 69 का आंसर ऑप्शन ए सही है, तथ्य का। 69 का आंसर ऑप्शन बी सही है, बी भुगतान इस आधार पर मना कर सकता है कि संविदा का पालन नहीं किया गया। 70 का आंसर ऑप्शन 70 ए बी को 2,000 रुपये, ए बी का 2,000 रुपये का ऋणी है। ए के ऋण को कम करने के लिए बी ए की कुछ वस्तु को स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में निम्न सही है। ऑप्शन ए ऋण के बकाये का भुगतान करने के लिए बाउंड नहीं है। ऑप्शन बी ऋण वापस पाने के अधिकार को त्याग देता है। ऑप्शन सी वस्तु की सुपुर्दगी की ऋण का आंशिक भुगतान माना जाएगा। ऑप्शन डी वस्तु की सुपुर्दगी ऋण का पूर्ण भुगतान माना जाएगा। 70 का आंसर ऑप्शन सी सही है, वस्तु की सुपुर्दगी ऋण का आंशिक भुगतान माना जाएगा। 71 असंभव कार्य करने का करार वाइड या शून्य है। संविदा अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंधित करती है। 71 का आंसर ऑप्शन डी सही है, धारा 56 वह करार जो ऐसा करने के लिए है जो स्वतः असंभव है। 72 का आंसर ऑप्शन डी सही है, शून्य है। संविदा पालन की असंभवता का सिद्धांत संविदा अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। 73 का आंसर ऑप्शन सी सही है, धारा 56। 74 कौन सी एक असंभवता एक संविदा को शून्य बना देती है। 74 का आंसर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। 75 निम्न में से कौन संविदा नैराश्य का सिद्धांत नहीं है। 75 का आंसर ऑप्शन ए सही है, स्व अभिप्रेरित नैराश्य का सिद्धांत नहीं है। बाकी तीनों
नैराश्य का सिद्धांत है। विवक्षित निबंधन, आभार में आमूल परिवर्तन का सिद्धांत और उचित और युक्तियुक्त साधन का सिद्धांत। 76 निम्नलिखित में से कौन सा संविदा को संविदा किए जाने के पश्चात शून्य नहीं बनती हैं? 76 का आंसर ऑप्शन ए सही है, व्यापारिक असंभवता। 77 यह संविदा तब शून्य होता है जब संविदा ऐसे कार्य करने को हो जो संविदा करने के पश्चात असंभव हो जाए। सिद्धांत का सही नाम है। 77 का आंसर ऑप्शन ए सही है, भगनासा का सिद्धांत। 78 भारत में संविदा पालन होने पर संविदा शून्य होने का नियम अवधारित है। ऑप्शन ए विवक्षित निबंधन के आधार पर, ऑप्शन बी अनुचित धन प्राप्ति के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी जस्टिफाई न्यायिक और युक्तियुक्त हल के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी संविदा अधिनियम की धारा 56 में अभिकथित अभिवर्ती असंभवता या अवैधता पर। 78 का आंसर ऑप्शन डी सही, संविदा अधिनियम की धारा 56 में अधिकथित अभिवर्ती असंभवता या अवैधता पर। 79 संविदा निष्प्रभावी नहीं होगी। ऑप्शन ए वाणिज्यिक असंभवता के कारण, ऑप्शन बी सरकार के किसी आदेश या प्रतिबंध लगाए जाने के कारण संविदा, ऑप्शन सी संविदा की विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर, ऑप्शन डी व्यक्तिगत सेवा संबंधी संविदा के पक्षकार की मृत्यु अथवा अक्षम डिसेबल हो जाने पर। 79 का आंसर ऑप्शन ए सही, वाणिज्यिक असंभाव्यता के कारण। 80 है निम्नलिखित में से किस आधार पर एक संविदा के किसी पक्षकार को इसे पूरा करने से विमोचित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए विषय वस्तु का विनाश, ऑप्शन बी परिस्थितियों का परिवर्तन, ऑप्शन सी वाणिज्यिक कठिनाई, ऑप्शन डी अपेक्षित घटना का घटित न होना। 80 का आंसर ऑप्शन सी सही है, वाणिज्यिक कठिनाई। 81 जादू से गुप्त निधि का पता चलने का बी से ए करार करता है। ऑप्शन ए करार वैलिड है, ऑप्शन बी करार अनैतिक है, ऑप्शन सी असंभव करने का करार होने से शून्य, ऑप्शन डी काल्पनिक निधि होने से करार नहीं किया जा सकता। 81 का आंसर ऑप्शन सी सही, असंभव कार्य करने का करार होने से शून्य है। 85 इनमें से कौन सा अनुबंध शून्य है? ऑप्शन ए ने बी से जादू द्वारा खजाना ढूंढने का अनुबंध किया, ऑप्शन बी वह धंधा नहीं करने का अनुबंध जिसकी गुडविल बेची जा चुकी है, ऑप्शन सी अनुबंध करने वाले एक पक्षकार ने तथ्य संबंधी भूल की है, ऑप्शन डी शादी करने का इकरार। 85 का आंसर ए सही है, ए ने बी से जादू द्वारा खजाना ढूंढने का अनुबंध किया। 86 सही उत्तर बताइए। इंग्लैंड में विकसित विफलता का सिद्धांत समाविष्ट है। ऑप्शन ए धारा 56 के प्रथम पैरा में, ऑप्शन बी धारा 56 के द्वितीय पैरा में, ऑप्शन सी धारा 65 में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। 86 का आंसर ऑप्शन बी सही है, धारा 56 के द्वितीय पैरा में। 87 उच्चतम न्यायालय द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन संविदा पालन की असंभवता पर विनिश्चित प्रथम वाद है। 87 का आंसर ऑप्शन ए सही, सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनीराम। 89 सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनीराम बांगर 1954 निम्न में से किस वाद पर है? 89 का आंसर ऑप्शन सी सही है, विफलीकरण पर। 94 निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संविदा का एक पक्ष का संविदा का पालन करने से उन्मोचित हो जाता है? ऑप्शन ए जब संविदा का पालन करना एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है, ऑप्शन बी जब संविदा का पालन करना दुर्भर या डिफिकल्ट हो जाता है, ऑप्शन सी जब संविदा का पालन करना असंभव हो जाता है, ऑप्शन डी जब संविदा का पालन करना कमर्शियल वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार हो जाता है। 94 का आंसर ऑप्शन सी सही है, जब संविदा का पालन करना असंभव हो जाता है। 95 विफलता का प्रभाव, ऑप्शन ए यह है कि संविदा स्वतः ऑटोमेटिकली ही विघटित हो जाती है, ऑप्शन बी निराकरण के कारणों पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी वादी के विकल्प पर निर्भर करती है, ऑप्शन डी प्रतिवादी के विकल्प पर निर्भर करती है। 95 का आंसर ऑप्शन ए सही, यह है कि संविदा स्वतः ही विघटित हो जाती है। 96 कथन ए संविदा की विफलता के पश्चात संविदा के पक्षकार संविदा के पालन से उन्मोचित हो जाते हैं, ऑप्शन कारण आर युद्ध की घोषणा संविदा को सफल कर देती है। 96 का आंसर ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 97 क्रेल वर्सेस हेनरी का केस
किस सिद्धांत से संबंधित है? 97 का आंसर ऑप्शन ए सही है, नैराश्य या असंभाव्यता का सिद्धांत। 98 राजाभिषेक के जुलूस को देखने के प्रयोजन से किराए पर कमरा लेने की संविदा व्यर्थ हो गई जब जुलूस स्थगित हो गया, यह तथ्य की मामले के हैं। ऑप्शन ए क्रेल वर्सेस हेनरी, ऑप्शन बी ट्रेलर वर्सेस कैडबेल, ऑप्शन सी हावेल वर्सेस कूपलेट, ऑप्शन डी रैप्सिन वर्सेस डेविसन। 98 का आंसर ऑप्शन ए सही है, क्रेल वर्सेस हेनरी। 99 ग्रिफिथ वर्सेस ब्राइमरी के तथ्य तथा धारा 20 को आकर्षित करते हैं एवं क्रेल वर्सेस हेनरी के फैक्ट या तथ्य आकर्षित करते हैं। 99 के आंसर ऑप्शन डी सही है, धारा 56 को। 100 निम्नलिखित में से कौन सा वध नायर के सिद्धांत से संबंधित है? नैराश्य के सिद्धांत से संबंधित है। 100 का क्वेश्चन है कि कौन सा वाद नैराश्य के सिद्धांत से संबंधित है। 100 का आंसर ऑप्शन डी सही है, टेलर वर्सेस कार्लवेल। 102 अपनी पुत्री के विवाह समारोह के लिए एक्स ने एक टेंट हाउस से सामियाना लगाने के लिए संविदा की। विवाह के दिन उस क्षेत्र में कर्फ्यू लग जाने के कारण विवाह का आयोजन न हो सका। सामियाने का स्वामी एक्स द्वारा स्वीकार किए गए अभिभार के भुगतान का दावा करता है। ऑप्शन ए एक्स को संविदाकृत अभिभार का भुगतान करना होगा, ऑप्शन बी एक्स को स्वीकृति अभिभार को देने की नहीं अपितु युक्त अभिभार देने की आवश्यकता है, ऑप्शन सी एक राज्य से कंपनसेशन के दावे का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकता है, ऑप्शन डी एक्स को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि विवाह का आयोजन कर्फ्यू के चलते असंभव हो गया है। 102 का आंसर ऑप्शन डी सही है, एक्स को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि विवाह का आयोजन कर्फ्यू के चलते असंभव हो गया था। 103 भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 56 लागू नहीं होती। 103 का आंसर ऑप्शन ए सही है, निष्पादित संविदा पर। नोट धारा 56 निष्पादित संविदा स्वयं उत्प्रेरित व्यर्थता घटना के अवैध संविदा व्यापारिक कठिनाइयों के कारण सफलता के सिद्धांत संदर्भ में लागू नहीं होती। 104 किस परिस्थिति में विफलीकरण का सिद्धांत लागू नहीं होता? ऑप्शन ए पक्षकार के अयोग्य होने पर, ऑप्शन बी पक्षकार के जीवित रहने पर, ऑप्शन सी परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर, ऑप्शन डी संविदा के विषय वस्तु नष्ट होने पर। 104 का आंसर ऑप्शन बी सही है, पक्षकार के जीवित रहने पर विफलीकरण का सिद्धांत लागू नहीं होता। 105 ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर टीजर बाई मैजिक। 105 का आंसर ऑप्शन सी सही है, द एग्रीमेंट इज वाइड। 106 ए अपने मकान बी को 10,000 रुपये में बेचने का अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट करता है तथा मकान का अधिपति बी को दे देता है। पक्षकार के बीच यह भी अनुबंध होता है कि यदि बी मकान का उपयोग जुआ घर के रूप में करेगा तो ए का मकान मूल्य 50,000 रुपये देगा। बी मकान का उपयोग जुआ घर के रूप में करने लगा। इस स्थिति में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए रुपये 10,000 में मकान का विक्रय संपन्न करने के लिए बाउंड है। ऑप्शन बी मकान का मूल्य रुपये 50,000 देगा। ऑप्शन सी यदि बी 50,000 रुपये को ए को नहीं देता तो अनुबंध की पूर्ति करने से इनकार कर सकता है। ऑप्शन डी बी द्वारा 50,000 रुपये ए को नहीं दिए जाने की दशा में ए मकान का आधिपत्य बी से वापस ले सकता है। 106 का आंसर ऑप्शन ए सही है, ए रुपये 10,000 में मकान का विक्रय संपन्न करने के लिए बाध्य है। धारा 57 के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति प्रथमतः कुछ वैध बातों को करने का और द्वितीय कुछ परिस्थितियों में कुछ बातों का जो अवैध है करने का व्यतिकारी वचन देते हैं, वहाँ वचनों का प्रथम संवर्ग संविदा है, द्वितीय संवर्ग शून्य है, इसलिए 10,000 रुपये में मकान का विक्रय करने के लिए बाध्य है। 107 एक अब्बू मियाँ अपना एक मकान बन्नू बीबी को इस शर्त पर बेचने का अनुबंध किया कि मकान 10,000 में बेचा जाएगा और बन्नू इसको यदि नई नई लड़कियों को नाच करवा कर वैश्या बनवाएगी तो इसका मूल्य 50,000 रुपये होगा। बन्नू ने इस मकान को वैश्या बनवाने के लिए उपयोग करना प्रारंभ किया। उक्त परिस्थितियों में कौन सा कथन सही है? यदि अब्बू मियाँ ने बन्नू बीबी को आधिपत्य मकान दे दिया है।
ऑप्शन ए, अब्बू को 10,000 रुपये में मकान बेचना होगा। ऑप्शन बी, अब्बू मियाँ 50,000 बन्नू बीबी से पाने का हकदार है। ऑप्शन सी, यदि बन्नू बीबी अब्बू मियाँ को 50,000 नहीं देती है तो अब्बू मियाँ बन्नू बीबी को मकान बेचने से मना कर सकता है। ऑप्शन डी, बन्नू बीबी यदि 50,000 रुपये है अब्बू मियाँ को नहीं देती है तो अब्बू मियाँ बन्नू बीबी से मकान का कब्जा वापस ले सकता है। 107 का आंसर ऑप्शन ए सही है, अब्बू को 10,000 रुपये में मकान बेचना होगा। 108, ऐसी अनुकल्पी वचन की दशा में जिसकी एक शाखा वैलिड हो और दूसरी अवैध हो तब। ऑप्शन ए, दोनों शाखाएं प्रवर्तनीय होंगी। ऑप्शन बी, वैध शाखाओं का ही प्रवर्तन कराया जा सकता है। ऑप्शन सी, किसी शाखा का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 108 का आंसर ऑप्शन बी सही है, केवल वैध शाखाओं का ही प्रवर्तन कराया जा सकता है। 109, संदाय को विनियोग से संबंधित क्लेटन के वाद का नियम भारतीय संविदा अधिनियम की निम्न में से किस धारा में अंगीभूत है। 109 का आंसर ऑप्शन ए सही है, धारा 59। 110, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 59 के तहत सूचना। ऑप्शन ए, यह सिर्फ इम्प्लाइड या अप्रत्यक्ष हो सकती है। ऑप्शन बी, सिर्फ अभिव्यक्त हो सकती है। ऑप्शन सी, अभिव्यक्त या अप्रत्यक्ष कोई भी हो सकता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 110 का आंसर ऑप्शन सी सही है, अभिव्यक्त या विवक्षित कोई भी हो सकता है। 111, बी ने ए से 3-4 बार 1,000 रुपये ऋण लिए। प्रथम ऋण की वसूली अवध बाधित हो गई। तत्पश्चात बी ने 1,000 रुपये ऋण चुकाए किंतु यह सूचित नहीं किया कि वह कौन सी ऋण के रुपये चुका रहा है। इस स्थिति में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए को 1,000 रुपये तीनों ऋणों में बराबर बराबर जमा करना चाहिए। ऑप्शन बी, ए को अवधि बाधित ऋण को छोड़कर शेष 2 ऋणों में 1,000 रुपये बराबर बराबर जमा करना चाहिए। ऑप्शन सी, ए को 1,000 प्रथम ऋण में जमा कर सकता है। ऑप्शन डी, ए को 1,000 द्वितीय ऋण में जो अवधि बाधित नहीं है जमा करना चाहिए। 111 का आंसर ऑप्शन सी सही है, ए 1,000 रुपये प्रथम ऋण में जमा कर सकता है। 112, भगवान दास ने कादर खान से 3,000 रुपये के कर्ज 3 बार लिए। प्रथम ऋण की वसूली बाधित हो गई। उसके बाद भगवान दास ने 3,000 रुपये चुकाए किंतु यह सूचित नहीं किया कि वह कौन से ऋण के लिए धनराशि चुका रहा है। इस स्थिति में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, कादर खान को 3,000 रुपये तीनों ऋणों को बराबर जमा करना चाहिए। ऑप्शन बी, कादर खान की अवधि बाधित ऋण को छोड़कर शेष 2 ऋणों में 3,000 रुपये में बराबर जमा करना चाहिए। ऑप्शन सी, कादर खान 3,000 रुपये प्रथम ऋण में जमा करने का हकदार है। ऑप्शन डी, कादर खान को 3,000 द्वितीय ऋण में जमा करना चाहिए जो अवधि बाधित नहीं है। 112 का आंसर ऑप्शन सी सही है, कादर खान 3,000 रुपये प्रथम ऋण में जमा करने का हकदार है। 113, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन यदि संविदा में दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन हो जाए तो उसको कहा जाता है। प्रकृति में यदि संविदा में दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा। 113 का आंसर ऑप्शन डी सही है, नवीन कहा जाएगा। 114, इंग्लिश विधि की संविदा नवीनीकरण का सिद्धांततः। ऑप्शन ए, भारतीय संविदा अधिनियम के 1872 की धारा 62 में निर्गमित है। ऑप्शन बी, भारत में कोई विधिक स्थान नहीं। ऑप्शन सी, धारा 63 में। ऑप्शन डी, धारा 5 में। 114 का आंसर ऑप्शन ए सही है, धारा 62 में निर्गमित है। 115, संविदा के नवीन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, मूल संविदा का नवीनीकरण। ऑप्शन बी, मूल संविदा के बदले कोई नई संविदा प्रतिस्थापित करना। ऑप्शन सी, संविदा को परिवर्तित करना। ऑप्शन डी, संविदा को विखंडित करना। 115 का आंसर ऑप्शन बी सही है, मूल संविदा के बदले कोई नई संविदा प्रतिस्थापित करना। 116, संविदा के विखंडन का अर्थ है। ऑप्शन ए, मूल संविदा का नवीनीकरण। ऑप्शन बी, संविदा का निरस्तीकरण। ऑप्शन सी, संविदा का परिवर्तन। ऑप्शन डी, पूर्व के स्थान पर नई संविदा का विस्थापन। 116 का आंसर ऑप्शन बी सही है, संविदा का निरस्तीकरण। 117, स्कार्फ वर्सेस जॉर्डाइन का वाद संबंधित है। 117 का आंसर ऑप्शन डी है, संविदा के नवीन से संबंधित है। 118, एक अनुबंधानुसार बी को ए से रुपया 1,000 लेना है। बी ने ए को कहा कि सी के नाम रुपया 1,000 अपने खाते में जमा कर दे। सी सहमति नहीं
हुआ, कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन ए, बी को सी से रुपये 1000 लेना अभी बाकी है। ऑप्शन बी, सी को बी से 1000 लेना बाकी है। ऑप्शन सी को बी से 1000 लेना हुआ। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 118 का आंसर ऑप्शन बी सही है। बी, सी को बी से 1000 लेना बाकी है। 119 119 संविदा में बाध्यता की प्रकृति में परिवर्तन को कहा जाता है। 119 का आंसर ऑप्शन बी सही है, नवीन कहा जाता है। 120 निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में मूल संविदा का पालन करने की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए नवीन, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी अनुबंध। 120 का आंसर ऑप्शन डी सही है, अनुबंध। 121 पीनल्स के बाद में प्रतिपादित की गई इंग्लिश विधि भारत में लागू नहीं होती है। ऑप्शन ए, ऐसा निष्कर्ष निकल पीनल्स के बाद में प्रतिपादित की गई इंग्लिश विधि भारत में लागू नहीं होती, ऐसा निष्कर्ष निकलता है भारतीय संविदा अधिनियम की। 121 का आंसर ऑप्शन बी सही है, धारा 64। 122 इफ ए पर्सन एक्सेप्ट्स ए लीजर सम ऑफ मनी देन what was contracted for a discharge of the whole, it is known as। 122 का आंसर ऑप्शन ए सही है, रिमीशन। 123 ए बी का रुपया 5000 का देनदार है। ए बी को रुपया 2000 देता है और बी संपूर्ण ऋण को तुष्टि में उसे स्वीकार कर लेता है। यहाँ ऑप्शन ए, संपूर्ण ऋण का अनुमोचन हो जाता है। ऑप्शन बी, ऋण का अनुमोचन नहीं होता है। ऑप्शन सी, ऋण के एक भाग का अनुमोचन हो जाता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 123 का आंसर ऑप्शन ए सही है, संपूर्ण ऋण का अनुमोचन हो जाता है। 124 ए ने बी से रुपया 10,000 उधार लिए। ए ने बी को भुगतान किया और बी ने क्लेम के संपूर्ण समाधान के रूप में रुपया 7,000 स्वीकार किए। इसका अर्थ है 124 का आंसर ऑप्शन बी सही है, क्षमा या रेमिशन। 125 यदि ऋणदाता संविदा के अंतर्गत धन से कम धन को संपूर्ण ऋण के उन्मोचन में स्वीकार कर लेता है तो यह कहलाता है। 125 का आंसर ऑप्शन ए सही है, परिहार। 126 भारतीय संविदा अधिनियम निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत एक शून्यकरणीय संविदा को निरस्त किया जा सकता है? 126 का आंसर ऑप्शन सी सही है, धारा 64। 127 एक संविदा के शून्य हो जाने के पश्चात प्रतिफल के रूप में प्राप्त धन वचनदाता, ऑप्शन ए, वचनग्रहीता को वापस करने के लिए बाध्य नहीं होता। ऑप्शन बी, वचनग्रहीता को वापस करने के लिए बाध्य होता है। ऑप्शन सी, वचनग्रहीता के साथ आधा आधा बांट सकता है। ऑप्शन डी, केवल प्राप्त धन से 25% वापस करने के लिए बाध्य है। 127 का आंसर ऑप्शन बी सही है, वचनग्रहीता को वापस करने के लिए बाध्य होता है। 128 शून्य संविदा के अधीन प्राप्त लाभ का प्रत्यावर्तन। शून्य संविदा के अधीन प्राप्त लाभ का प्रत्यावर्तन संविदा अधिनियम के अंतर्गत सम्मत है। 128 का आंसर ऑप्शन डी सही है, धारा 65। 129 ए कॉन्टेक्ट्स टू एक्ट एट ए 129 a context to act at a theatre for 6 months in consideration of a sum paid in advance by B on several occasions. A is to L to act. 129 का आंसर ऑप्शन सी सही है। The contact to act on occasions becomes wide. 130 ए एक संगीत समारोह में 1000 पर जो अग्रिम दिए जाते हैं बी के लिए गाने की संविदा करती है। ए इतनी रुग्ण है कि गा नहीं सकती। ऑप्शन ए 130 का आंसर ऑप्शन सी सही है। ए उन लोगों के हानि के लिए प्रतिकर देने को आबद्ध नहीं है जो बी को होते यदि ए गा सकती, किंतु उसे अग्रिम दिए गए 1000 बी को लौटाने होंगे। 131 एक संगीत समारोह में गाने के लिए बी से संविदा करती है और 1000 अग्रिम राशि प्राप्त कर लेते हैं। ये इतनी बीमार है कि गा नहीं सकती। यहाँ पर 131 का आंसर ऑप्शन सी सही है, ए अग्रिम राशि वापस करने को बाध्य है। 132 ए को एक संगीत समारोह में 1000 रुपये पर जो अग्रिम दिए जाते हैं बी के लिए गाने की संविदा की जाती है। ये इतनी गंभीर है कि गा नहीं सकती तब
ऑप्शन ए अग्रिम रुपया 1000 बी को लौटाने चाहिए। ऑप्शन बी ए अग्रिम 1000 बी को नहीं लौटाने चाहिए। ऑप्शन सी बी प्रतिकर ए से प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। 132 का आंसर ऑप्शन ए सही है। ए को अग्रिम रुपया 1000 रुपये बी को लौटाने चाहिए। 133 भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 65 का नियम उन करार पर लागू होता है जो शून्य है। 133 का आंसर ऑप्शन सी सही, असंभवता के कारण। 134 भारतीय संविधान अधिनियम की कौन सी धारा ऐसी संविदा लागू नहीं होती जिनका शून्य होना ज्ञात था, अर्थात जहां करार का उद्देश्य अवैध था। यह जानकारी करार किए जाने के समय दोनों पक्षकारों को थी। 134 का आंसर ऑप्शन ए सही है, धारा 65। 135 ए ने रेल प्रशासन से कोयला इस विश्वास के साथ क्रय या परचेस किया कि अपने व्यापार के स्थान पर ले जा सकेगा। कोयला आयुक्त ने कोयले का परिवहन रोक दिया। इस कारण ए कोयले की डिलीवरी नहीं ले सका। ए ने कॉन्ट्रैक्ट की पूर्ति के लिए रुपया 10,000 प्रतिभूति के रूप में जमा कराए थे। इस स्थिति में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए को कोयले की डिलीवरी लेने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता तथा ए प्रतिभूति की रकम वापस प्राप्त करने का अधिकारी है। ऑप्शन बी रेल प्रशासन ए को अनुबंध की पूर्ति करने के लिए बाध्य कर सकता है। ऑप्शन सी रेल प्रशासन ए द्वारा अनुबंध भंग करने के कारण ए से नुकसानी वसूल कर सकता है। ऑप्शन डी रेल प्रशासन प्रतिभूति की रकम संपहरण कर सकता है। 135 का आंसर ऑप्शन ए सही है। ए को कोयले की डिलीवरी लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है तथा ए प्रतिभूति की रकम वापस प्राप्त करने का अधिकारी है। 136 अहमद ने रेल प्रशासन से कोयला परचेस किया या खरीदा। उसे यह विश्वास था कि वह कोयला अपने व्यापार के स्थान पर परिवहन कर सकेगा। कोयला आयुक्त ने कोयले को यातायात निषेध कर दिया, अतः अहमद कोयले की सुपुर्दगी न ले सका। अहमद 70,000 प्रतिभूत के रूप में जमा कराए थे। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए अहमद को सुपुर्दगी लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और प्रतिभूति वापस प्राप्त करने का अधिकारी है। ऑप्शन बी रेल प्रशासन अहमद को संविदा की पूर्ति करने के लिए बाध्य कर सकता है। ऑप्शन सी रेल प्रशासन प्रतिभूति की रकम जब्त या सीज कर सकता है। ऑप्शन डी अहमद से रेल प्रशासन प्रतिभूति की राशि वसूल कर सकता है। 136 का आंसर ऑप्शन ए सही है। अहमद को सुपुर्दगी लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और वह प्रतिभूति वापस करने का अधिकारी है। 137 ए और बी के बीच संविदा हुई कि ए 31 दिसंबर को बी के लिए एक चित्र बनाएगा और उसके लिए ए ने 1000 अग्रिम प्राप्त किया। संविदा होने के पश्चात 25 दिसंबर को एक दुर्घटना में ए के दोनों हाथ कट गए। बी 1000 इसे वापस करने का हकदार है। निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत? 137 का आंसर ऑप्शन सी सही है, धारा 65 के अंतर्गत। 138 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए संविदा कल्प धारा 68 में है। ऑप्शन बी संविदा का नवीन धारा 63। ऑप्शन सी अपनिर्धारित नुकसानी धारा 73। ऑप्शन डी अनड्यू इन्फ्लुएंस धारा 16। 138 का आंसर ऑप्शन बी सही है। संविदा का नवीन 63 गलत है। संविदा का नवीन धारा 62 में है। 139 निम्न जोड़ो या उगमन से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सत्यव्रत घोष वर्सेस मग्नीराम नैराश्य के सिद्धांत में है। ऑप्शन बी श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी हाचेस्टर वर्सेस डी ला टूर वर्सेस पूर्वकालिक संविदा भंग। ऑप्शन डी हैंडल बक्सडेल संविदा भंग हेतु प्रतिकर। 139 का आंसर ऑप्शन बी सही है। श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी समाश्रित संविदा में है, ये ऑप्शन गलत है। श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कपट से संबंधित है। 140 एक शून्य समझौते में लाभ बहाल करने का दायित्व प्रदान किया जाता है। 140 का आंसर ऑप्शन ए सही है, धारा 65 में। 141 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 65 का नियम उन करारों पर लागू होता है जो शून्य होते हैं। 141 का आंसर ऑप्शन सी से संविदा पालन के असंभवता के कारण। 142 कथन ए संविदा का पक्षकार इस आधार पर संविदा के पालन से बच सकता है कि उसके पास संदाय करने के लिए कोई धन या संपत्ति नहीं है। ऑप्शन कारण आर इम्पॉसिबल असंभव कार्यों को करने का करार स्वयं में
स्वयं शून्य होता है और दोनों पक्षकार भविष्य में उसके पालन से उन्मोचित होते हैं। 142 का आंसर ऑप्शन डी सही, ए गलत है परंतु आर सही है। 143 सूची एक को सूची दूसरे से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए संविदा का नवीन धारा 62, अनुचित समृद्धि धारा 70, संविदा के लिए सक्षम पक्षकार धारा 11, मृत्यु कारित करने की धमकी देकर संपत्ति से कब्जा हटाना धारा 15। अध्याय 4 धारा 68 से 75 तक। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविदा अधिनियम कतिपय संविदा सदस्य संबंधों का उपबंध किया गया है। 1 का आंसर ऑप्शन बी सही है, चैप्टर 5। सेकेंड, संविदा कल्प दायित्व के विधिक आधार को स्पष्ट किया जा सकता है। ए स्वैच्छिक लाभ के सिद्धांत से, बी न्यायिक एवं युक्त हल के सिद्धांत से, बी सी न्याय विरुद्ध समृद्धि के सिद्धांत से, डी अप्रणीता ग्रहण के सिद्धांत से। सेकेंड का आंसर ऑप्शन सी सही है, न्याय विरुद्ध समृद्धि के सिद्धांत से। 3, the principle that no one shall be allowed to benefit himself at the expense of another in is known as। 3 का आंसर ऑप्शन सी सही है, अनजस्ट इनरिचमेंट। 4 है कल्प संविदा दायित्व कल्प संविदा दायित्व भारतीय संविदा अधिनियम के निम्न धाराओं में है। 4 का आंसर ऑप्शन सी सही है, 78 से लेके 72 तक। 5, संविदा कल्पजात बाध्यता का विधिक आधार है निम्नलिखित है। ऑप्शन ए अनुचित समृद्धि को रोकना, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष संविदा, ऑप्शन सी अंशतः दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 का आंसर ऑप्शन ए सही, अनुचित समृद्धि को रोकना। 6, संविदा कल्प के दायित्व के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। 6 का आंसर ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड मेसफील्ड। 7, मोसेस वर्सेस मैकफर्नालैंड का वाद संबंधित है। 7 का आंसर ऑप्शन ए सही है, संविदा कल्प से। 8, कल्प संविदा का आधार है किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि अपने आप को अनुचित ढंग से धनवान बना ले, दूसरे को हानि पहुंचाकर। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। 8 का आंसर ऑप्शन बी सही है, मोसेस वर्सेस मैकफर्नाल। 9, कल्प संविदात्मक बाध्यता का विधिक आधार है। 9 का आंसर ऑप्शन सी सही है, काफी हद तक उपरोक्त दोनों आधार सही हैं। 10 संविदात्मक कल्प दायित्व के सिद्धांत संबंध से स्पष्ट किया जा सकता है। 10 का आंसर ऑप्शन बी सही है, अनुचित समृद्धि। 11, किसी को भी किसी दूसरे की कीमत पर धन लाभ करने का अधिकार नहीं है, यह सिद्धांत कहलाता है। 11 का आंसर ऑप्शन ए सही है, संविदा कल्प से। 12, संविदा कल्प है। 12 का आंसर ऑप्शन ए सही है, युक्त रूप से धनी होने के विरुद्ध संविदा। 13, बहुत सी ऐसी दशाओं में जहां कोई संविदा नहीं है, विधि इक्वालिटी के आधार पर, विधि साम्य के आधार पर बाध्यता अधिरूपित करती है, इसे कहते हैं। 13 का आंसर ऑप्शन बी सही है, संविदा कल्प। 14, जब एक व्यक्ति ने एक माइनर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 5000 खर्च किया है तो उस राशि को प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन ए माइनर से व्यक्तिगत रूप से, ऑप्शन बी माइनर की संपत्ति से, ऑप्शन सी माइनर के संरक्षक की संपत्ति से, ऑप्शन डी किसी से नहीं। 14 का आंसर ऑप्शन बी सही है, माइनर की संपत्ति से। 15, भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी संविदा करने में अक्षम व्यक्ति को प्रदान की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दायित्व का प्रावधान करती है। 15 का आंसर ऑप्शन बी सही है, धारा 68। 16, विधि द्वारा विवक्षित संविदा निम्न में मानी जाती है। 16 का आंसर ऑप्शन बी सही है, संविदा कल्प। 17, जे एक 17 वर्ष की आयु का माइनर की टांग क्रिकेट के खेल में टूट गई, उसने एक शल्य चिकित्सक को उसे ठीक करने हेतु नियुक्त किया। क्या शल्य चिकित्सक का अपनी सेवाओं के लिए एक वैध दावा है? 17 का आंसर ऑप्शन सी सही, हाँ, परंतु केवल जे की संपदा के दायित्वाधीन होगा।
हाँ, परंतु केवल जे की संपदा ही दायित्वधीन होगी। 18 बी बी को जो पागल है जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं को प्रदाय करता है ए बी की संपत्ति से। 18 का आंसर ऑप्शन सी से ही प्रतिपूर्ति कर सकता है। 19 एक व्यापारी ने एक माइनर को भोजन के लिए गेहूं और चावल की आपूर्ति की। माइनर द्वारा इसके मूल्य का भुगतान करने में असमर्थ रहने पर व्यापारी दावा करता है निम्नलिखित कथनों से कौन सी एक सही है। 19 का आंसर ऑप्शन डी सही है। व्यापारी अवयस्क की संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का अधिकारी है क्योंकि आपूर्ति की गई वस्तुएं आवश्यकताएं थी। 20 के शिशु पुत्र का पालन ए करता है। वैसा करने में हुई ए के व्ययों के संदाय का बी वचन देता है। यह 20 का आंसर ऑप्शन सी सही विधि मान्य संविदा है। 21 एक मकान मालिक अपना कैमरा एक माइनर को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए किराए पर देता है। माइनर किराया देने से इनकार करता है। ऐसी स्थिति में सही विधिक स्थिति को इंगित कीजिए। ऑप्शन ए माइनर किराए का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से लायबल है। बी माइनर किराए का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि संविदा शून्य है। डी वयस्क होने के पश्चात दायी है और तब तक मानव मकान मालिक का दावा लंबित रखा जाएगा। डी मकान मालिक अवयस्क की संपदा से किराए की वसूली कर सकता है। 41 का आंसर ऑप्शन डी सही है। मकान मालिक माइनर की संपदा से किराए की वसूली कर सकता है। 22 एक व्यक्ति जो किसी अवयस्क की आवश्यकताएं वितरित करता है को पुनः वह खर्चा अवयस्क की संपत्ति में से पाने का इस आधार पर अधिकार है कि 22 का आंसर ऑप्शन सी सही है। संविदा कल्प है। 23 अवयस्क की आवश्यकताओं के संदाय के लिए 23 का आंसर ऑप्शन बी सही है। मात्र उसकी संपत्ति दायित्वधीन है। 24 क्लेम फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाइड टू ए माइनर अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 24 का आंसर ऑप्शन सी सही है। कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द माइनर्स प्रॉपर्टी और असेट्स। 25 निम्नलिखित प्रस्तावनाओं में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए माइनर की संविदा शून्य होने के कारण माइनर उसे प्रदत्त आवश्यक वस्तुओं के लिए संदाय करने के लिए आबद्ध नहीं है। बी माइनर की संविदा शून्य करनी है इसलिए उसे प्रदत्त आवश्यक वस्तुओं के संदाय के लिए वह बाउंड है। सी माइनर को प्रदत्त आवश्यकताएं वस्तुओं के लिए संदाय करने के लिए वह बाउंड है क्योंकि माइनर की संविदा विधि मान्य है। डी माइनर की संविदा शून्य है परंतु उसे प्रदत्त आवश्यक वस्तुओं के लिए संदाय करने के लिए आबद्ध है। 25 का आंसर ऑप्शन डी सही है। अवयस्क की संविदा शून्य है परंतु वह उसे प्रदत्त आवश्यक वस्तुओं के लिए संदाय करने के लिए आबद्ध है। 26 निम्नलिखित में से कौन सा संविदा के सदृश संबंध नहीं है। 26 का आंसर ऑप्शन डी सही है। नवीन बाकी तीनों संविदा सदृश संबंध से हैं। निःशुल्क न होने वाले कार्य का लाभ उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता, पड़े माल को पाने वाले का दायित्व, अधिकारोचित प्रतिकर। 27 निम्न में से कौन सा बात संविदा कल्प से संबंधित है। 27 का आंसर ऑप्शन डी सही है। बाई फातिमा वर्सेस अली मोहम्मद। 28 जितना काम उतना दाम के आधार पर वाद लाने का अधिकार उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए जब किसी पक्षकार ने संविदा का पूर्ण रूपेण पालन किया है। ऑप्शन बी जब किसी पक्षकार ने संविदा का कंप्लीटली पूर्णतः पालन किया है और दूसरे पक्षकार द्वारा डिस्चार्ज या उन्मोचन हो जाता है। सी जब पालन की असंभवता के कारण संविदा उन्मोचित हो जाती है। डी जब संविदा अवैध हो जाती है या इनवैलिड हो जाती है। 28 का आंसर ऑप्शन बी सही है। जब किसी पक्षकार ने संविदा को कंप्लीटली या पूर्णतः पालन किया है और दूसरे पक्षकार द्वारा डिस्चार्ज या उन्मोचित हो जाता है। 29 भारतीय संविदा अधिनियम निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी गुणांतानुसार या जितना काम उतना दाम के सिद्धांत पर आधारित है। 29 का आंसर ऑप्शन बी सही है। धारा 70। 30 ए जो एक व्यवसायी है बी के घर पर सामान गलती से छोड़ देता है। बी सामान को अपना समझता है। क्या बी भुगतान के लिए बाध्य है। ऑप्शन ए नहीं, बी भुगतान के लिए बाध्य नहीं है। ऑप्शन बी हाँ, बी भुगतान के लिए बाध्य है। सी
बी के पास भुगतान का विकल्प है। डी, बी आंशिक भुगतान कर सकता है। 30 का आंसर ऑप्शन बी सही है। हाँ, बी भुगतान के लिए बाध्य है। 31, एक व्यापारी ए भूलवश अपनी माल बी के घर छोड़ देता है, जो उस माल को अपना मान लेता है। तत्पश्चात ए बी से अपने माल का मूल्य मांगता है, जो ऑप्शन ए इसका भुगतान करने से इनकार करता है क्योंकि ए और बी के मध्य कोई औपचारिक संविदा नहीं है। बी इसका भुगतान करने से इनकार करता है क्योंकि ए ने अपना माल उसके घर पर अपनी स्वयं की भूल से छोड़ा था, जिसके लिए उसको सहन करना चाहिए। सी, वह मूल्य भुगतान के लिए बाध्य है क्योंकि ए ने ऐसा अनुग्रहित है रूप से नहीं किया है। डी, इसका भुगतान करने से इनकार करता है क्योंकि उसे माल का अपना समझने के लिए विवश किया गया है। 31 का आंसर ऑप्शन सी सही, वह मूल्य भुगतान के लिए बाध्य है क्योंकि ए ने ऐसा अनुग्रहित रूप से नहीं किया है। 32, ए एक व्यापारी बी के घर कुछ माल भूलवश छोड़ जाता है। बी उस माल को अपने माल के रूप में प्रयोग करता है। ए बी पर माल की कीमत वसूलने का वादा लाता है। ऑप्शन ए, बी माल की कीमत का भुगतान करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन डी, बी माल की कीमत के भुगतान के लिए बाध्य नहीं क्योंकि यह एक कर्तव्य है कि वह अपने माल की स्वयं देख करता है। सी, भूल के कारण संविदा शून्य है। डी, ए बी के मध्य कोई संविदा नहीं है। 32 का आंसर ऑप्शन ए सही है, बी माल की कीमत का भुगतान करने के लिए बाध्य है। 33, एक व्यापारी एक्स भूल से वाई के घर पर कुछ माल छोड़ देता है। यदि वाई माल का उपयोग करता है तब एक्स द्वारा माल की कीमत मांगने और वाई द्वारा कीमत देने से इनकार करने पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 33 का आंसर ऑप्शन बी सही है, वाई कीमत देने के लिए बाध्य है क्योंकि एक्स की इच्छा निःशुल्क माल प्रदान करने की नहीं थी तथा वाई ने एक्स के कार्य का लाभ उठाया है। 34, ए एक व्यापारी भूल से अपनी वस्तुएं बी के आवास पर छोड़ जाता है। बी उन वस्तुओं का अपना समझकर उपभोग में ले लेता है। बी इन वस्तुओं का भुगतान करने के लिए। 34 का आंसर ऑप्शन ए सही है, बाध्य है। 35, ए एक व्यापारी ए कुछ माल के घर पर भूल से छोड़ जाता है। एक व्यापारी ए कुछ माल बी के घर पर छोड़ जाता है। बी उस माल को अपने माल के रूप में उपयोग करता है। ए माल की कीमत वसूलने के लिए बी के विरुद्ध वाद दायर करता है। 35 का आंसर ऑप्शन ए सही है, बी माल की कीमत का भुगतान करने के लिए बाध्य है। 36, ए बी के घर उससे मिलने गया तथा गलती से अपना झोला वहां भूल गया। झोले में 1 किलोग्राम मिठाई थी जिसे बी के बच्चों ने खा लिया। बी के दायित्व का निर्धारण कीजिए। 36 का आंसर ऑप्शन ए सही है, बी की आबद्धता मिठाई की कीमत ए को देने की होगी। 37, धन रखने एवं प्राप्त करने के आधार पर बताई गई परिस्थितियों में वाद नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन ए, वादी द्वारा प्रतिवादी को दिए धन की वापसी। बी, वादी द्वारा प्रतिवादी के लाभ के तृतीय पक्ष को दिया धन जिसे वादी वापस लेना चाहता है। सी, प्रतिवादी द्वारा तृतीय पक्ष में ऐसी परिस्थिति में प्राप्त धन जिसे वादी का धन नहीं माना जा सकता है। डी, प्रतिवादी द्वारा तृतीय पक्ष में ऐसी परिस्थितियों में प्राप्त धन का जिसे वादी का धन माना जा सकता है। 37 का आंसर ऑप्शन सी सही है, प्रतिवादी द्वारा तृतीय पक्ष में ऐसी परिस्थितियों प्राप्त धन जिसे वादी का धन नहीं माना जा सकता है। 38, सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए 38 सही उत्तर बताइए, धारा 70 लागू नहीं होती है। 38 का आंसर ऑप्शन ए सही है, माइनर के मामले में 70 लागू होती है, सरकार के मामले में, लोक निगम के मामले में, पर्दा नशीन महिला के मामले में। 39, बी की संपत्ति को ए आग से बचाता है। परिस्थितियां दर्शित करती हैं कि ए का इंटेंशन आशय अनुग्रहित कार्य करने का था। क्या ए बी से कंपनसेशन या प्रतिकर या प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। 39 का आंसर ऑप्शन डी सही है, नहीं है। 40, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति का सामान पाता है उसे अपने अभिरक्षण में रखता है, उसका दायित्व उसी प्रकार का होता है जैसे एक स्वामी का होता है, बी गिरवीदार का होता है, सी उपनिधि का होता है, डी अभिरक्षक का होता है। 40 का आंसर ऑप्शन सी सही है, गिरवीदार का होता है। 42, भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन कुछ व्यक्तियों का उपनिधि के समान कर्तव्य होता है परंतु निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर। 42 का आंसर ऑप्शन सी सही है, धारा 71 के अंतर्गत।
भारतीय संविदा के अधीन कुछ व्यक्तियों का उपनिहित के समान कर्तव्य होता है, परंतु निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत? इसका आंसर 42 का आंसर ऑप्शन सी सही है, धारा 71। 42 भारतीय संविदा अधिनियम में किस वस्तु को पाने वाले व्यक्ति के दायित्व का वर्णन किया गया है? 42 का आंसर ऑप्शन डी सही है, धारा 71। 43 पड़े या खोए माल के ग्रहण करने वाले व्यक्ति का दायित्व होता है। 43 का आंसर ऑप्शन बी सही है, संविदा कल्प के अंतर्गत। 44 खोई हुई वस्तु पाने वाले और खोई हुई वस्तु के मालिक के बीच कौन सी संविदा निर्मित होती है? 44 का आंसर ऑप्शन बी सही है, संविदा कल्प। 45 खोया हुआ माल पाने वाले और खोए हुए माल के वास्तविक स्वामी के मध्य संविदा निर्मित हो जाती है। ऑप्शन ए कोई संविदा निर्मित नहीं होती है। ऑप्शन बी भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 71 के अधीन संविदा कल्प है। ऑप्शन सी एक समाश्रित संविदा है। ऑप्शन डी एक बाजी का करार। 45 का आंसर ऑप्शन बी सही है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 71 के अधीन संविदा कल्प। 46 कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति का माल पड़ा पाता है और उसे अपने अभिरक्षा में रख लेता है, वह उस माल के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए अभिकर्ता की भांत, बी ऋणदाता की भांत, सी उपनेत्री की भांत, डी एक ऋणी की भांत। 46 का आंसर ऑप्शन सी सही, एक उपनेत्री की भांति। 47 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में खोए माल को पाने वाला है। 47 का आंसर ऑप्शन सी उपनेत्री सही है। 47 का आंसर ऑप्शन सी सही है। 48 एक व्यक्ति जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपने अभिरक्षा में ले लेता है, उसी उत्तरदायित्व के अधीन होता है जिसके अध्ययन निम्न होता है। 48 का आंसर ऑप्शन सी सही, उपनेत्री। 49 एक व्यक्ति जो किसी अन्य का सामान पाता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है, तो उसकी जिम्मेदारी निम्न में से किसके बराबर है? 49 का आंसर ऑप्शन सी है सही है, 49 का आंसर ऑप्शन ए सही है, अमानतदार। 50 माल पड़ा पाने वाले और माल के स्वामी के बीच कोई संविदा नहीं है होती, किंतु ऑप्शन ए माल पड़ा पाने वाले का अधिकार है कि माल का परीक्षण करने और स्वामी का पता लगाने के लिए स्वेच्छया वॉलंटरली उपगत खर्चों के लिए स्वामी पर प्रतिकर का वाद ला सके। बी माल पड़ा पाने वाला पड़ा पाए गए माल को अपने माल के साथ मिश्रित कर सकता है। सी माल पड़ा पाने वाला किन्हीं भी परिस्थितियों में पड़ा पाए गए माल का विक्रय नहीं कर सकता है। डी माल पड़ा पाने वाले उसी प्रकार के उत्तरदायित्व के अधीन है जो एक उपनेत्री का होता है। 50 का आंसर ऑप्शन डी सही है, माल पड़ा पाने वाले उसी प्रकार के उत्तरदायित्व के अधीन है जो एक उपनेत्री का होता है। 51 यदि एक व्यक्ति किसी अन्य के स्वामित्व का माल पाता है और उसको अपनी अभिरक्षा में ले लेता है, तो उसका उस माल के संबंध में क्या दायित्व है? 51 का आंसर ऑप्शन ए सही है, उसका यह दायित्व है कि उसे एक उपनेत्री के रूप में धारण करे। 52 यदि एक व्यक्ति किसी अन्य के स्वामित्व का माल पाता है और उसकी अपनी अभिरक्षा में ले लेता है, तो उसको 3 विकल्प हैं। और एक वह माल को गिरवी रख सकता है, बी वह माल का दान कर सकता है, 3 उसके वही उत्तरदायित्व होते हैं जो एक उपनेत्री का है। 52 का आंसर ऑप्शन सी सही है, केवल विकल्प 3 सही है, उसके वही उत्तरदायित्व होते हैं जो एक उपनेत्री के होते हैं। 53 निम्नलिखित में से कौन सा करार शून्य नहीं है? ए बी को 200 टन तेल बेचने का करार करता है, बी विधिक कार्यवाही अवरोधक करार है, सी किसी व्यक्ति के विवाह का अवरोधक करने वाला करार, डी बी का पर्स ए को पड़ा मिलता है, ए पर्स बी को लौटा देता है, ए को बी 100 रुपये देने का वचन देता है। 53 का आंसर ऑप्शन डी सही है, बी का पर्स ए को पड़ा मिलता है, ए पर्स बी को लौटा देता है, ए को बी 100 रुपये देने का वचन देता है। 54 त्रिलोकी चंद्र मोती चंद्र वर्सेस आयुक्त व्यापार कर के मामले में निर्णय किया गया था कि भूल धारा 72 में समझी जाती है। ऑप्शन ए पैसे जो कि भुगतान किया गया देय था जबकि वास्तव में देय नहीं था। ऑप्शन बी जिस पैसे का भुगतान किया गया था, ऑप्शन बी जिस पैसे का भुगतान देय नहीं था जबकि वास्तव में यह देय था। सी जो पैसा भुगतान किया गया था देय था। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 54 का आंसर ऑप्शन ए सही है, पैसा जो कि भुगतान किया गया देय था जबकि वास्तव में यह देय नहीं था। 55 ए एवं बी
सी को संयुक्ततः 2000 रुपये का देनदार है। ए अकेला सी को 2000 रुपये का वापस भुगतान कर देता है, परंतु ऐसे भुगतान की जानकारी के बिना बी सी को 2000 रुपये का भुगतान कर दिया जाता है। बी द्वारा भी 2000 रुपये भुगतान कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सी के दायित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 55 का आंसर ऑप्शन बी सही है। बी द्वारा भुगतान की गई धनराशि को बी को वापस करने के लिए सी बाध्य है। 56 ए रेलवे कंपनी में पारेषित ए का माल देने से इनकार किया जब तक कि ए ने 200 रुपये का ड्राफ्ट नहीं देता। ए ने 200 रुपये का भुगतान कर दिया और माल छुड़ा लिया। बाद में ए ने रेलवे कंपनी से 200 रुपये देने की मांग की। ऑप्शन ए रुपये नहीं मांग सकता क्योंकि ड्राफ्ट विधि विरुद्ध है। बी रुपये 200 की रकम घूस है जिसके लिए ए 200 रुपये पर मुकदमा चलाया जा सकता है। सी ए 200 रुपये वसूल नहीं सकता क्योंकि यह रुपये उसने अपनी स्वेच्छा से दिए हैं। डी ए 200 रुपये वापस पा सकता है क्योंकि यह रुपये उसने कौशियन या प्रपीड़न के परिणाम स्वरूप दिए थे। 56 का आंसर ऑप्शन डी सही है। ए 200 रुपये वापस पा सकता है क्योंकि यह रुपये उसने प्रपीड़न या कौशियन के परिणाम स्वरूप दिए थे। थैंक यू।